किसान भाइयों, रियल कैश क्रॉप, क्या आप कोई ऐसी सब्जी फसल के बारे में भी जानते हैं जिसको लगाने के बाद में सिर्फ 35वें दिन आपकी जेब में पैसे आने शुरू हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शॉर्टकट फसल के बारे में जिसको खेती की दुनिया का एटीएम भी कहा जा सकता है। सिर्फ 5 हफ्ते की मेहनत और छठे हफ्ते आपका माल मंडियों के लिए तैयार। जो किसान भाई सब्जियों की खेती में पैसे ज्यादा खर्च नहीं कर पा रहे हैं और जो किसान भाई थोड़े से दिनों में सब्जियों की खेती से अच्छी कमाई करना चाहते हैं, जो किसान भाई ऐसी सब्जियां लगाना चाहते हैं जिनमें रोग बीमारियां और बेगार काफी कम हो, तो आज का ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सब्जी फसल के बारे में जो इस सीजन की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रमुख फसल है, जिसको आप बिल्कुल कम बजट में, कम खर्चे में और कम बेगार में सबसे ज्यादा कमाई कर सकते हैं। इस फसल के बारे में पूरी जानकारियां आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। कौन सी फसल है, लगाने का सही तरीका कौन सा है, किस समय तक आपको इसकी बुआई करनी है, कितना आपका इसमें खर्चा हो सकता है और इस फसल में कम से कम खर्चा आप किस तरह से कर सकते हैं। पूरी जानकारियों के लिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि खेती से जुड़ी नई नई जानकारियां आपको समय समय पे मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम जिस फसल के बारे में बात करने वाले हैं वो है तर ककड़ी की खेती। कई क्षेत्रों में इसको देसी ककड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि लगाने के बाद में मात्र 35 दिन में यह आपको उत्पादन देना शुरू कर दी है। मैक्सिमम लेना चाहें तो आप 40 दिन तक का समय ले सकते हैं, यानी कि 35-40 दिन में इससे आपको पहली तुड़ाई मिल जाती है। और दूसरा, उससे भी बड़ी खासियत इसकी, जब तक आपको यह उत्पादन देती है, छोटी अवधि की फसल होने के बावजूद जब तक इसका आपको उत्पादन मिलेगा, जबरदस्त उत्पादन देती है। यानी कि एक बार तुड़ाई शुरू होने के बाद में लगभग 2 महीने तक ये आपको उत्पादन देती है और 2 महीने तक ताबड़तोड़ उत्पादन इससे मिलता रहता है। और इसको अगर सही समय पर लगा दिया जाए तो इसके मंडी भाव भी हमें काफी जबरदस्त मिल जाते हैं। और दूसरा किसान भाइयों, सबसे बड़ी खास बात इसकी कि लगाने का खर्चा इसमें बहुत कम है, बिल्कुल कम खर्चे में आप इसको लगा सकते हैं। और तीसरा, इसमें रोग बीमारियों का कोई ज्यादा झंझट नहीं है, मतलब कोई ज्यादा रोग बीमारियां नहीं आती हैं। स्प्रे पे होने वाला खर्चा भी इसमें काफी कम होता है। ज्यादा अनुभव की भी जरूरत नहीं है। जो किसान भाई पहली बार सब्जियां लगाना चाहते हैं, ऐसी फसलों से आप शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि तर ककड़ी में कोई ज्यादा अनुभव की जरूरत नहीं है। पहली बार लगाकर भी आप इससे जबरदस्त उत्पादन निकाल सकते हैं। और दोस्तों, देसी टाइप फसल होने की वजह से बाकी की सब्जियों में क्या होता है, मतलब बीज का खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है, मतलब काफी ज्यादा कॉस्टली आते हैं बीज। लेकिन तर ककड़ी का बीज आपको एकदम सस्ता मिल जाता है। 100 ग्राम बीज की कीमत की बात करें तो मैक्सिमम 400 से लेकर 500 रुपए तक, मैक्सिमम बताया मैंने 400-500 रुपए में 100 ग्राम बीज इसका आपको आराम से मिल जाता है। अगर 1 बीघा में अगर आप तर ककड़ी की खेती करते हैं तो 400 से 500 रुपए का बीज आपको काफी है, इसलिए बीज का खर्चा भी इसमें काफी कम होता है। और उसके बाद में जो किसान भाई प्लास्टिक मल्च का खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, वो बिना प्लास्टिक मल्च के भी इसको लगा सकते हैं। देखिए, वैसे तो सब्जियों में प्लास्टिक मल्च लगाना चाहिए, उत्पादन बेहतर निकलता है, रोग बीमारियां कम आती है, खरपतवार कम होने की वजह से पानी की भी काफी ज्यादा बचत होती है। लेकिन जो किसान भाई प्लास्टिक मल्च नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो इस फसल को बिना प्लास्टिक मल्च के भी लगा सकते हैं। अगर आप खरपतवार मैनेज कर लेते हैं तो बाकी और कोई ज्यादा इसका प्लास्टिक मल्च की वजह से उत्पादन पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि साधारण तरीके से भी आप तर ककड़ी की खेती जो है वो आराम से कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, खर्चा इसमें आपका कहीं ना कहीं काफी ज्यादा कम हो रहा है बाकी सब्जियों के मुकाबले। किसान भाइयों, इसके मंडी भाव और उत्पादन की बात करें तो देखिए, 1 एकड़ में अगर आप तर ककड़ी की खेती करते हैं तो कम से कम मानिए कि 150 से लेकर 200-250 क्विंटल तक तर ककड़ी की फसल आपको उत्पादन देके जा सकती है। क्योंकि फल आपने इसका देखा होगा, वजन काफी जोरदार बैठता है, फल का वजन भी ज्यादा बैठता है और उत्पादन भी आपको बार बार इसका मिलता रहता है। और फल जल्दी तैयार हो जाते हैं, मतलब इतनी जल्दी तैयार होते हैं, आज आपने 5 से 6 इंच की तर ककड़ी देखी, अगले दिन वो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है, लगभग 1 फीट से ज्यादा की हो जाएगी। काफी जोरदार और जल्दी उत्पादन मतलब इसका मिलता है। तो 200-250 क्विंटल तक आपको इसका उत्पादन मिल सकता है। उसके बाद में मंडी भावों की बात करें तो अगर आप फरवरी के पहले हफ्ते में या जनवरी के अंतिम सप्ताह में लगाते हैं, उस समय लगाने पर भी आपको 25-30 रुपए के एवरेज मंडी भाव उस समय पे तर ककड़ी के मिल सकते हैं किसी भी मंडी में। और जो किसान भाई इसको लगा चुके हैं, मतलब कि जिन्होंने दिसंबर माह में इसको लगा दिया है, यकीन मानिए 50, 60, 65, 70 रुपए तक के मंडी भाव उन किसान भाइयों को तर ककड़ी फसल देके जाएगी। इसलिए कम खर्चे में जबरदस्त मंडी भाव, जबरदस्त उत्पादन की वजह से जोरदार कमाई आने वाले सीजन में किसान भाई तर ककड़ी लगा के कर सकते हैं। ओपन फील्ड में लगाने वाले किसान भाइयों के लिए एकदम सही समय की बात करें
तो ओपन फील्ड में आप इसको फरवरी के पहले हफ्ते से बुआई शुरू कर सकते हैं और कई क्षेत्रों में आप जनवरी के अंतिम सप्ताह से भी आप इसको लगाना शुरू कर सकते हैं, जिस समय पे आपके क्षेत्र का टेम्परेचर 10-11 डिग्री से ऊपर रहने लगे, मिनिमम टेम्परेचर। उस समय पे ओपन फील्ड में आप इसके बीजों की बुआई जो है वो कर सकते हैं। बुआई के समय सावधानी रखें कि इसका देसी बीज आता है, मतलब हाइब्रिड बीज नहीं आता है, इसलिए जर्मिनेशन रेट इसकी थोड़ी कम मिलती है। इसलिए या तो आप डिस्टेंस कम रखें बीज से बीज के बीच में, सिर्फ आप मतलब ये मानिए कि 1-1 फीट की दूरी पे बीज लगा रहे हैं ना बाकी सब्जियों के, तो आप इसका बीज आधा-आधा फीट की दूरी पे लगाइए, या फिर आप 1-1 फीट की दूरी पे बीज लगाइए पर एक साथ में 2 बीज लगाइए और दोनों बीजों का जर्मिनेशन भी हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके प्लांट उतने ज्यादा हैवी नहीं होते हैं बाकी सब्जियों के मुकाबले। इसलिए लगाने से पहले ये सावधानी आपको जरूर रख लेनी चाहिए, क्योंकि काफी किसान भाई को जिनको पता नहीं होता है वो सिंगल बीजों की बुआई कर देते हैं और जर्मिनेशन होने के बाद में पता चलता है यार जर्मिनेशन रेट तो बहुत कम मिली है, तो प्लॉट खाली खाली रहने लगता है और उसके बाद में बीजों की बुआई करते हैं तो वो मजा नहीं रहता उसमें। तो आप एक जगह या तो 2 बीज लगाइए, 2-3 बीज लगा दीजिए, या फिर आप आधा-आधा फीट की दूरी पे बीजों की बुआई कर सकते हैं। लगाने का सही तरीका यह है कि आप जमीन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, 3-4 ट्राली एकदम सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिएगा और 40 से 50 केजी 1 एकड़ में डीएपी खाद डाल दें। और देखिए रासायनिक खाद उर्वरक तो आपको डालना पड़ेगा, तभी ये बेहतर उत्पादन देगी और तभी थोड़े लंबे समय तक ज्यादा उत्पादन देगी। जब तक आपको उत्पादन मिलेगा वो जबरदस्त मिलेगा, लेकिन वो तभी मिलेगा जब आप थोड़ी खाद उर्वरक अच्छी मात्रा में डालते हैं। तो डीएपी खाद डाल दीजिए, 30 केजी के आसपास म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल दीजिए और 25 केजी के आसपास इसमें आप यूरिया खाद। कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब 12 और 63% में जो यूपीएल का साफ आता है वो फंगीसाइड भी आप जरूर ऐड कर दें 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, ताकि जड़ से संबंधित बीमारियां आपको कम देखने को मिले। ये खाद उर्वरक डाल के आखिरी कल्टीवेशन करके और उसके बाद में 5-5 फीट की दूरी पे बेड बना लीजिएगा। उसके बाद में जो किसान भाई प्लास्टिक मल्च बिछाना चाहें अच्छी बात है, प्लास्टिक मल्च लगाएंगे तो फसल हेल्दी रहेगी, सुरक्षित रहेगी, पानी की भी बचत होगी, खरपतवार वगैरह नहीं होंगे, उत्पादन ज्यादा मिलेगा। तो प्लास्टिक मल्च आप लगा दें। जो किसान भाई नहीं लगाना चाहें तो बिना प्लास्टिक मल्च के भी बीजों की बुआई कर सकते हैं, लेकिन बिना प्लास्टिक मल्च के बीजों की बुआई कर रहे हैं तो उस समय पे ध्यान रखें 12-13 डिग्री तक मिनिमम टेम्परेचर होने चाहिए, क्योंकि 2-3 डिग्री तक प्लास्टिक मल्च की वजह से टेम्परेचर मेंटेन हो जाते हैं। तो अगर आप प्लास्टिक मल्च लगा के खेती कर रहे हैं तब तो आप जनवरी के अंतिम सप्ताह में या फिर फरवरी के पहले हफ्ते में लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप प्लास्टिक मल्च नहीं लगाना चाहते हैं तो आप 10 फरवरी के आसपास इसको लगाएं, क्योंकि बिना प्लास्टिक मल्च के अगर आप लगाते हैं और टेम्परेचर 10-11 डिग्री भी रहते हैं तब भी जर्मिनेशन में थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि मिट्टी का टेम्परेचर नहीं बढ़ पाता है और जब तक मिट्टी का टेम्परेचर बीज के अंकुरण के लायक नहीं होगा तो बीज का अंकुरण ठीक से नहीं होगा या जर्मिनेशन रेट काफ़ी कम रह सकती है आपकी। तो ये थोड़ी सी सावधानी रखिए। तो प्लास्टिक मल्च लगा दीजिए, उसके बाद में आप इसके बीजों की बुआई कर दीजिए। तो देखिए बीजों की बुआई करने का सही तरीका तो यही है। प्लास्टिक मल्च लगा रहे हैं तो इसमें होल की दिक्कत आएगी, फिर तो 1-1 फीट पे होल आएंगे, तो आप एक होल में 3 बीज लगा दीजिए, 2-3, किसी होल में 2 लगा दीजिए, किसी में 3 लगा दीजिए, किसी में 2। इस तरह से आप बीजों की बुआई कर सकते हैं। जिस होल में 3 प्लांट उग जाए 1 प्लांट को हटा दीजिए और 2 को पड़ा रहने दें, और बाद में जाके आप मतलब अगर प्लांट 1-2 एक्स्ट्रा होंगे तो वो मैनेज हो जाएंगे, लेकिन कम हो जाते हैं तो वो दिक्कत हो सकती है। तो इस तरह से आप इसकी खेती इस समय पे कर सकते हैं। दोस्तों आने वाले सीजन में किसान भाई तर ककड़ी लगाकर कम समय में और कम खर्चे में काफी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। ककड़ी की खेती के बारे में आपके मन में कोई सवाल है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।